अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन विद साकिब। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.8 सॉल्व करने जा रहे हैं, तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 14,400 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर। कि अगर आपके पास स्क्वायर फील्ड का एरिया 14,400 हो तो आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लें, जब आपके पास स्क्वायर की बात होगी, स्क्वायर, तो आपको पता है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। जब इसके ऑल साइड इक्वल होती हैं, और दूसरी चीज़, ये चीज़ पहली चीज़, और दूसरी एरिया, एरिया स्क्वायर होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर मैं इसकी लेंथ को एक्स रखता हूँ तो इसकी विड्थ को भी मैं एक्स ही रखूँगा। तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14,400 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से मैं अगर स्क्वायर रूट ले लूँ बोथ साइड, तो यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 14,400 स्क्वायर मीटर आ जाएगा, और मेरे पास बचेगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 14,400। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूँ बाय डिवीजन मेथड, तो मैंने डिवीजन मेथड पहले मैंने फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पेयर बनाए 0 0 4 4 और 1 का, तो 1 1 दा 1 और इसको ऐड किया तो 2 आ गया। अब नीचे पेयर को लेके जा रहा हूँ तो 44 हो गया, तो 2 को 22 को 2 के साथ किया तो 44 आ गया। अब मेरे पास नीचे जो पेयर बचते हैं वो 0 0 बचते हैं। अब मैंने इसको 2 को ऐड किया, 2 + 2 4, और यहाँ पे 2 2 4 24। अब मैं 24 को किस साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आंसर 0 0 आएगा। तो 24 को 240 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर 0 0 आएगा। तो सिंपल, ये आपके पास जो आंसर आया वो 120 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ ऑफ द जो साइड लेंथ ऑफ द साइड है, लेंथ ऑफ साइड इक्वल टू 120 मीटर। तो आपके पास जो लेंथ आई है वो है 120 मीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 42500, यानी 42500 स्क्वायर मीटर। हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर फिक्सिंग अलोंग दिस साइड एज अ फेंस। कहता है कि आपके पास एक फील्ड है जिसका एरिया ये है, वो फील्ड स्क्वायर में है, यानी उसकी लेंथ और विड्थ इक्वल है, और आपने ये बताना है कि आप एक रस्सी ले रहे हैं और रस्सी को उसकी एज अ फेंस के तौर पर आप अगर करेंगे, जैसे ये मेरे पास फील्ड है, ये मैं फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ ये मेरे पास फील्ड है, इसमें अगर मैं रस्सी लगाऊंगा यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो वो पूछता है कि उस रस्सी की लेंथ कितनी होगी। तो रस्सी की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें उसकी लेंथ पहले लेंथ और विड्थ का पता होगा, तो फिर जाके हम रस्सी की लेंथ फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसकी लेंथ को फाइंड करते हैं। तो लेंथ को फाइंड करने के लिए सिंपल वही काम हम करेंगे, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है तो एरिया उसका क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 422,500 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 422,500, और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 422,500 स्क्वायर मीटर। अब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 422,500। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। मैं स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ यहाँ पे इसका, तो मैं बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करता हूँ। तो 42 है तो 7 7 49, 6 6 36, तो माइनस किया तो 625 आ गया। अब 6 + 6 आ गया 12। अब मैं 625 है तो 125 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 625 आता है, और यहाँ पे 0 0 बच जाता है, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ पे मैं ऐड 5 कर देता हूँ तो मेरे पास 5 + 5 10, 0 कैरी 1 3 और 130। अब मेरे पास यहाँ पे 0 लाना है, तो मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपल, तो यहाँ पे 0 0 आ जाएगा। तो यानी x की जो मेरे पास वैल्यू आएगी, यानी स्क्वायर रूट जो निकलेगा वो आएगा 650। अब मैंने क्या बताना है कि हाउ मच स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अलोंग द साइड। अब देखें, मुझे पूरी की पूरी साइड के लिए, अगर इसकी एक साइड 650 है तो मुझे इसकी होल साइड का बताना है कि इसकी होल साइड पे इसकी फेंस क्या होगी। तो हमने सिंपली ये करना है कि क्योंकि ये देखें, इसकी ये साइड 650 है, लेंथ और इक्वल होती है, ये भी साइड भी 650 है, ये भी 650 और ये भी 650 है। तो आपने इन चारों को जमा कर देना है, या 650 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 650, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 650 2600
मीटर। तो आपके पास जो लेंथ आएगी, यानी आपको वो रस्सी की जो लेंथ चाहिए होगी वो 2600 मीटर चाहिए होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, अ गार्डनर वांट टू प्लांट 1 to 2500 ट्रीज इन अ फील्ड इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो कि गार्डनर है, एक माली है, वो पौधे लगाना चाह रहा है 12,000 125 नहीं 1 2 2 5 0 और ये इतने ट्रीज लगाना चाह रहा है एक खेत में। और वो ऐसे लगाना चाह रहा है कि नंबर ऑफ ट्रीज जो हैं रोज, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रोज, यानी एक कतार में जो नंबर ऑफ ट्रीज हैं यानी दरख्त जितने हैं इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो अगर फॉर एग्जांपल 10 रोज हैं तो हर रो में कितने पौधे लगने चाहिए? 10 पौधे लगने चाहिए। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट इन ईच रोज। देखें कि अगर 10 रोज हैं और 10 पौधे लग रहे हैं, तो अगर हम इन पौधों का हमें ना ये रोज फाइंड करनी है, तो अगर हम ये जो नंबर है, नंबर ऑफ प्लांट जो हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स हमारे पास हैं 1 2 2 5 0 0। अगर हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड कर दें तो हमारे पास जो आएगा तो नंबर ऑफ रोज आ जाएंगी, सिंपल। क्योंकि उसने ये कहा है कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो इक्वल हैं नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रोज के। तो सिंपल हम इनका स्क्वायर रूट फाइंड कर देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 2 5 0 ये भी एज इट इज सेम है, यानी आप इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज नंबर। तो मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड करता हूँ 1 2 2 5 0 पेयर बना देता हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा हूँ। तो पहला नंबर पेयरिंग करके 3 3 या 9, 3 माइनस तो 325 और 65 को 5 से कर लूँगा तो 325 आ जाएगा। फिर आपके पास बचेगा 0 0 नीचे, तो यहाँ पे 5 ऐड करूँगा तो 5 + 5 10 कैरी 1 6 + 1 7, तो ये 7 हो जाएगा। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर 0 0 आएगा। तो मेरे पास जो x आएगा वो x आएगा 350, यानी हर रोज में जो नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज इक्वल टू 350। तो 350 जो होंगे वो नंबर ऑफ ट्रीज होंगे जो हर रो में लगेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि आपके पास कोई रेक्टेंगल फील्ड है इस ए से, और उसका एरिया कुछ ये है और इसकी लेंथ जो है वो 3 टाइम है इसकी विड्थ के साथ, यानी उसकी चौड़ाई कम है और उसकी लंबाई 3 टाइम है। तो लेकिन अगर इसी को हम 3 टाइम को डिवाइड कर दें, देखें इसी स्क्वायर को अगर हम 3 टाइम में डिवाइड करेंगे तो इसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगी। तो हमारे पास ये 3 स्क्वायर बन जाएंगे। तो इसी को हम लेंथ ऑफ द ईच स्क्वायर, इसको अगर हम डिवाइड कर दें इस नंबर को, यानी टोटल जो रेक्टेंगल एरिया को अगर हम 3 के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास हर स्क्वायर एरिया की फील्ड आ जाएगी। तो हम ये करेंगे, हम टोटल एरिया को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। हमने 3 के साथ डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि ये कह रहा है कि जो उसकी लेंथ है उस 3 टाइम इट्स विड्थ है, यानी लेंथ बड़ी है, ये साइड बड़ी है 3 टाइम इस साइड के। तो अगर हम इस साइड को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये आपस में, ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है लेंथ है, ये आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इसलिए हमने इसको इक्वल कर दिया। अब हमारे पास 3 स्क्वायर आ गए। अब हमने स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड फाइंड करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 10092 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने से आंसर आता है 3364। जब आपने डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आया? 3364। यानी आपके पास ये जो एरिया है, इसका जो एरिया है 3364 है, इसका भी 3364 और इसका भी 3364। अब आपने क्या करना है, आपने लेंथ फाइंड करनी है। अगर मैं किसी एक एरिया की लेंथ फाइंड कर दूं तो उससे मेरे पास क्या होगा कि तमाम एरिया से सारे के सारे एरिया जो है आपके पास जो स्क्वायर है वो सेम होंगे एरिया के। तो मैं उनको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके लेंथ फाइंड कर दूंगा, फिर वहां से पेरीमीटर फाइंड करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं लेंथ फाइंड करने के लिए इस नंबर का स्क्वायर रूट ले लूंगा, क्योंकि एरिया वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3364 आ गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू
3364 स्क्वायर रूट, तो x इज इक्वल टू 3364 स्क्वायर रूट। तो मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा हूँ। तो मैंने स्क्वायर रूट फाइंड किया इसका सिंपल पेयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पेयर 64 33 के पेयर बन गए, तो ये 5 5 है 25, कैरी सब्ट्रैक्शन किया तो आपके पास 8 आया, 64 नीचे आ गया। 108 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 864 आ जाएगा। यानी मेरे पास जो लेंथ आई है वो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इसका आया है 58, यानी x इज इक्वल टू 58 आ गया। अब मेरे पास इसकी लेंथ आ गई, क्योंकि इसकी आई है, वो कहते हैं कि आपके पास जो लेंथ है वो 3 टाइम है उसकी विड्थ के। तो मैं अगर इसकी विड्थ x है, क्योंकि लेंथ और विड्थ स्क्वायर में इक्वल होती है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, तो लेंथ इसकी हो जाएगी लेंथ L इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 58। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 58 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा। अब मेरे पास लेंथ भी आ गई है और मेरे पास विड्थ है 58, मेरे पास लेंथ विड्थ आ गई है। मैंने पेरीमीटर का फार्मूला लिखना है, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूंगा, 2 इंटू लेंथ है इसकी 174 प्लस विड्थ है 58, तो इसको मल्टीप्लाई कर ऐड करके मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 464 मीटर। तो इसका जो आपके पास पेरीमीटर आएगा वो आएगा 464 मीटर। पेरीमीटर होता है सम ऑफ आउटर साइड, तो सम ऑफ आउटर साइड इसकी आएगी 464 मीटर। इस सारे रीजन की 464 मीटर आएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास कहता है कि एरिया ऑफ सर्कुलर रीजन इज 616 स्क्वायर डेसिमल्स, फाइंड इट्स रेडियस। कोई सर्कुलर रीजन है, सर्कुलर रीजन यानी ऐसे इस तरह का कोई रीजन है और उसका जो आपके पास एरिया है वो है 616, तो आपने रेडियस फाइंड, r इज इक्वल टू व्हाट। अब हमें पता है कि जो जो होता है एरिया जो होता है वो सर्कुलर रीजन का पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616 है। पाई की वैल्यू है 22/7, 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616। अब आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो 616 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22, तो आर स्क्वायर आपके पास वैल्यू आएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 196। अब क्योंकि आर फाइंड करना है तो हम बोथ साइड्स के रूट ले लेंगे, आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196। तो आपके पास सिंपल आर की वैल्यू आ जाएगी, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 196। 196 किसका स्क्वायर रूट होता है, इसको हम फाइंड करेंगे। तो 196 सिंपल आपको पता है कि ये 14 का स्क्वायर रूट होता है, तो r इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 14। तो रेडियस आपके पास 14 था, यही इसका आंसर था। आज के लिए ये काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।